गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आई हूँ संस्कृति केंद्र जो कि है अर्जनगढ़ में। इस प्लेस में विज़िट करने के लिए मैं बता देती हूँ, जो नियरेस्ट स्टेशन होगा वो है अर्जनगढ़, और अर्जनगढ़ से आपको यहाँ पे रैपिडो मिल जाएगी। वैसे ये बताया जाए, ये प्लेस जो है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जो कि हमारे इंडियन जो हिस्ट्री है वो सारी चीज़ों को डेडिकेटेड किया गया है। जैसे कि आपका यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी है, हड़प्पन के टाइम के जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं, पहले के टाइम पे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किया जाता था वो सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। और एक और चीज़, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वो अलाउ नहीं है, पर फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर एक पार्ट को मैं कैप्चर कर पाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें घर बैठे पता चल जाए हमारे थ्रू। सो एनीवेज, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, लेट्स गो। सो गाइज़, ये है म्यूज़ियम का एंट्रेंस, और टाइमिंग की बात किया जाए तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये ओपन रहेगी, और मंडे को ये क्लोज़ रहता है। यहाँ पे आपको इंडियन टेराकोटा, इंडियन टेक्सटाइल, एवरीडे आर्ट ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी मिलेंगी। गाइज़, ये जो आप देख रहे हैं इसको टेराकोटा आर्ट कहा जाता है। ये स्पेशली आपको तमिलनाडु के रूरल पार्ट ऑफ द एरियाज़ में देखने को मिलेंगी। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं जिसमें इनका पूजा भी होता है। यहाँ से इंडियन टेराकोटा के बारे में हमें जानने को मिलती है, और सबसे पहले हमें राजस्थान में स्थित एक छोटा सा जगह मौलेला के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ की जो मेरो पोटर्स है वो क्ले में राइस हस्क और डंकी डंक का यूज़ करते हैं इतनी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाने के लिए। बाकी आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं इसके बारे में और बेहतर जानकारियाँ। और दूसरे दीवार में हमें उनकी नक्काशी भी देखने को मिलती है। और इस भाग में हमें गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मिट्टी के बर्तनों की इतिहास और तकनीकों का वर्णन किया जाता है। ये प्राचीन हड़प्पा काल से लेकर आज तक की परंपरा की निरंतरता को उजागर करता है। बाकी हमें दूसरे और भी कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ कुछ मूर्तियाँ भी हैं। और अगर आप इसके बारे में थोड़ी और जानकारी भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड भी है, इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आप ये जो देख रहे हैं, ये भारत के तमिलनाडु में बोमई कोलू उत्सव का वर्णन किया गया है, जो नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मनाया जाता है। और इस त्यौहार में घरों में जाकर प्रदर्शनियों की प्रशंसा करना, गाना गाना, प्रार्थना करना और पारंपरिक भोजन करना भी शामिल है। वहीं हमें दूसरे ओर भारत में स्थित मणिपुर में दब तकनीकों का प्रयोग करते हुए मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहीं हमें दूसरे ओर भारत में स्थित बिहार में विवाह कक्ष कोबर घर की वर्णन की गई है। ये कक्ष वो स्थान है जहां दूल्हा दुल्हन विवाह की पहली 3 रात ब्रह्मचर्य बिताती है, और ये है उसकी जानकारी। यहाँ पे भी हमें बिहार के कल्चर के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं ये सारी मिट्टी और भूसे से बनी हुई है। यहाँ पे आपको शिव जी भी देखने को मिलेंगी, ब्रह्मा जी भी देखने को मिलेंगी और आदि। ये संग्रहालय से बाहर निकलते ही हमें यहाँ पे तुलसी का पौधा देखने को मिलता है। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब हमें भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिले में माँ काली की पूजा की वर्णन की गई है। यहाँ माँ हाथी के रूप में ही सवार दिखती है, और साथ ही साथ भेंट के रूप में चढ़ाने के लिए फूल और कपड़े ही दी जाती है, खून नहीं। वहीं दूसरी ओर भारत के सरगुजा छत्तीसगढ़ के मिट्टी के राहत कार्य का वर्णन करता है, और ये रायवर किसान घरों में घरेलू विभाजन और चित्र बनाने के सजावटी और आविष्कारशील पहलुओं पर प्रकाश डालता है। वैसे ये गोबर और मिट्टी को मिला के बनाया जाता है। बाकी जानकारी के लिए आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। भारत में स्थित मध्य प्रदेश राज्य में भी कुछ टेराकोटा के काम हैं जो यहाँ पे वर्णन की गई है। अब हम अगला क्षेत्र की ओर चलते हैं, जो कि हमारा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल इंडिया में ईस्ट भाग में स्थित है, और यहाँ की जो महत्व है वो अपने रिच कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट, म्यूज़िक, फेस्टिवल, लिटरेचर के लिए जाना जाता है। बाकी यहाँ की जो टेराकोटा आर्ट है वो बाकी राज्यों से काफ़ी अलग है।
अब यहाँ से एंशियंट पीरियड की स्टार्टिंग होती है, लेट गुप्ता पीरियड, पाला पीरियड, और यहाँ आपको 19th सेंचुरी 17th सेंचुरी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। बाकी पुराने टाइम में कैसी टाइप की पेंटिंग्स किया जाता था मटके के ऊपर वो देख सकते हैं आप। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे एंशियंट डिज़ाइंस हैं। बाकी आपको यहाँ पे भी सातवाहना पीरियड, गुप्ता पीरियड के बारे में भी जानकारी मिलेंगी। दूसरी ओर हमें प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है और इसके बारे में जानकारियाँ हैं। मौर्य पीरियड के बारे में भी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। बाकी गुप्ता टाइम, हड़प्पन टाइम्स जो था उसकी अलग ही महत्व थी हमारे इतिहास में। बाकी यहाँ आपको काफ़ी सारे टेराकोटा के वर्क्स देखने को मिलेंगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं पुरानी जो मिट्टियाँ हैं, जिस मिट्टी से बनती थी टेराकोटा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है कंटेनर में। यहाँ पे मिट्टी के बारे में जानकारी है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा दीवार पे बनी हुई स्टैचूज़ देखने को मिलेंगी। सच बताए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। इस दीवार में भी बनी हुई है। इस मिट्टी के हांडी में भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइंस बना हुआ है। आइए अब चलते हैं इंडियन टेक्सटाइल की ओर। यहाँ आपको 17 से 19th सेंचुरी के सारे कलेक्शंस देखने को मिलेंगी कि तब के टाइम पे कौन से फैब्रिक के कपड़े यूज़ किया जाता था। बाकी डिटेल्स बोर्ड में मेंशन की हुई है। एंड आप सामने जो देख रहे हैं ये हैंडलूम मशीन है। वैसे गाइस वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो मैंने बहुत मुश्किल से कैप्चर किया आप लोगों के लिए। एंड वन मोर थिंग गाइस, संस्कृति केंद्र एक्सप्लोर करने के लिए यू नो नीड टू पे एनी अमाउंट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी आप सब जो चीज़ें देख रहे हैं ये सारी चीज़ें एवरीडे आर्ट ऑफ लाइफ में आता है। हमारे डेली रूटीन में यूज़ होने वाले जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और जो पहले के टाइम पे जो सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते थे उसमें लार्ज डिफरेंस है गाइस। सो यहाँ 17 से 19th सेंचुरी के टाइम पे जो जो चीज़ों का यूज़ हुआ करता था वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको पीतल की मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। बाकी अगर इसकी इन्वायरमेंट की बात किया जाए तो बहुत ही शांत जगह है। आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं। मुझे तो ये प्लेस बहुत बेस्ट लगा गाइस। दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई होप आज का ये जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अपडेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय।